भगवान शिव के वास्तविक रहस्य को समझना अति कठिन है। उनकी लीला किसी ऐसे सूत्र से प्रारंभ होती है जैसे भोलेनाथ के रहस्य का वास्तविक संबंध नहीं होता, परंतु जैसे जैसे कथाओं की घटनाएं नए नए मोड़ लेने लगती हैं, महादेव से उनका संबंध स्पष्ट होता चला जाता है। ऐसी ही एक कथा है वृक की, जो आगे चलकर वृकासुर अथवा भस्मासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाराज शकुनी की जय, महाराज शकुनी की जय। आप सबके सहयोग से हमने अपने कर्तव्य शत्रु दुर्दम से अपनी परिजय का प्रतिशोध ले लिया है। हमारे कुल कलंक वृकासुर ने हमसे मुड़कर अपने प्रजा का मोड़ दिखाया था। इसलिए हमारे स्थान पर हमारे पुत्र की जय जयकार होनी चाहिए। आपका आदेश उचित है महाराज। बोलो रघुवंश के गौरव, महाराज शकुनी की जय, महाराज शकुनी की जय। महाराज राजकुमार वृक्ष से हमारी रक्षा कीजिए महाराज। क्या हुआ सैनिकों, क्या किया राजकुमार वृक्ष ने? महाराज हमारे शत्रु, हमारे सैनिक राजकुमार के आगे टिक न सके और वो जब अपने प्राण बचाने के लिए भागे तो पीछे से ही उन्होंने हम पर प्रहार करना शुरू कर दिया महाराज। वो इधर ही आ रहे हैं महाराज, हमारी रक्षा कीजिए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए महाराज। अरे सैनिकों, शत्रु से तो तुम बच गए, परंतु मेरे हाथों से नहीं बचोगे। रुक जाओ वृक, अपने ही सैनिकों पर प्रहार करते समय तुम्हें लज्जा नहीं आई? ये कायर रणभूमि से भाग कर आए हैं, इन्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। कायर तू है जिसे अपनी प्रजा के सामने हमें अपनी प्रजा से वंचित होना पड़ा। मैं एक एक सब से बदला लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। ले जाओ इसे और बंदी बना लो कारागार में। यदि ये कपूत मर भी गया तो हमें तनिक भी दुख नहीं होगा। ले जाओ इसे, ले जाओ इसे। नारायण नारायण। तुम कौन हो वत्स? किसी का वध करने आ रहे हो या किसी का वध करने जा रहे हो? हाथ में रक्त रंजित खड़ग देकर लगता है तुम कोई असुर पुत्र हो। तुम कौन हो? मैं किसी का वध करने आ रहा हूं या किसी का वध करने जा रहा हूं? तुम्हें इससे क्या? नारायण नारायण। देवों का कार्य है शत्रु राक्षसों पर को रोकना और उन्हें अत्याचारों से अत्याचार करने से रोकना। नहीं, मैं तुम्हारे कहने से नहीं रुकूंगा। जो अपने दुष्ट पिता के कहने से नहीं रुका हो, वो क्या तुम जैसे विचित्र व्यक्ति के कहने पर रुक जाएगा? हट जाओ मेरे सामने से, अन्यथा मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। मुझे समाप्त करने वाला इस संसार में कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ। क्यों अपनी शक्ति व्यर्थ करना चाहते हो वत्स? देखना चाहते हो मैं तुम्हें समाप्त कर सकता हूं या नहीं? नारायण नारायण। तुम मुझ पर प्रहार करके थक जाओगे, परंतु मुझे छू भी नहीं पाओगे।
तुम अवश्य मायावी हो। कहाँ से सीखी तुमने ये माया? भगवान भोलेनाथ की कृपा से। भोलेनाथ? हाँ, भोलेनाथ, अनाथों के नाथ। भोलेनाथ के अन्य भी कई नाम हैं, जैसे महादेव, गौरीपुत्र, शिव शंकर, रुद्र, विश्वेश्वर। इतने सारे नाम एक भगवान के। उनके तो और भी कई सहस्रों नाम हैं। मैंने तो उनके कुछ ही नाम गिनाए हैं। परंतु असुरवीर, तुमने अपना नाम तो मुझे बताया ही नहीं। मेरा नाम वृग है। मैं एक धनुवंश की संतान हूं। तनिक विस्तार से तो अपना नाम मुझे बताओ। मैं समझ नहीं पाया। बहरे हो तुम जो मेरा नाम नहीं सुन पाए? नारायण नारायण, मैं बहरा नहीं हूं, परंतु तुम्हारे नाम का अर्थ बड़ा गहरा है। सरलता से समझ में नहीं आता। तनिक फिर से तो अपना नाम बताओ। मेरा नाम वृग है। वृग संस्कृत भाषा में वृग का अर्थ भेड़िया होता है। कौवा, सियार तथा लुटेरा भी होता है। क्या कहा तुमने? मैं जानता हूं तुम बहरे नहीं हो। आश्चर्य से क्यों पूछ रहे हो? तुमने मुझे भेड़िया कहा, सियार कहा। क्या मैं तुम्हें पशु दिखाई देता हूं? नारायण नारायण, कौवे के समान रणभूमि से भाग जाना और अपने पिता के दोष निकालना। बताओ, क्या मैंने असत्य कहा? तुमने ये सब कैसे जाना? मैं त्रिकालदर्शी हूं। मुझे तुम्हारा सब कुछ पता है। तब तो तुम मेरा मार्गदर्शन कर सकते हो। वृग शब्द का अर्थ एक और अर्थ भी होता है। वृग शब्द का अर्थ होता है परम पिता ब्रह्मदेव। किंतु तुम पिता ब्रह्मदेव के जैसे कैसे हो सकते हो? ये विकराल चेहरा, ये बड़ी बड़ी आंखें, ये रक्त रंजित खड़ग नहीं। कहाँ परम पिता ब्रह्मदेव और कहाँ तुम? तुम्हारा नाम तो वृग नहीं, वृकासुर होना चाहिए। तुमने सत्य कहा। वृकासुर नाम से मेरी शक्ति प्रकट होगी। वृक मेरा नाम सुनते ही लोग भय से कांप उठेंगे। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरा नाम सुनते ही लोगों के प्राण निकल जाए। वृकासुर, तब तो मुझे तुम्हारे नाम से भय लगने लगा। मैं चला। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। मुझे रोकने से तुम्हें क्या मिलेगा वृकासुर? अभी अभी तुमने कहा भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हें चमत्कारी शक्ति प्राप्त हुई। खड़ग से तुम कट नहीं सकते, मारने से तुम मर नहीं सकते। ऐसी शक्ति मुझे भी दिला दो। ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें घोर तपस्या करनी पड़ेगी। एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की आराधना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं केदारनाथ चलने की तैयारी शुरू करता हूं। केदारनाथ? वही जो जहां बॉटन होती है? हाँ हाँ, वही। वहां जाकर सच्चे मन से कठोर तपस्या करो और तब तक तपस्या करो जब तक भगवान शिव तुम्हें दर्शन देने के लिए प्रकट नहीं हो जाते। तुम्हारा तप सफल हो। हाँ, चमत्कारी पुरुष, तुम कहाँ अदृश्य हो गए? तुमने मेरा नाम तो पूछ लिया, परंतु अपना नाम तो बताया ही नहीं। वृकासुर, चलो केदारनाथ। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। अरे, ये श्री में मुझे ठंड लग रही है। मुझे आग चाहिए, आग, आग चाहिए, आग। अरे वाह, ये श्रीत नगर में भी आग जल गई। अर्थात शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो गए। उस चोटी वाले पे भी खड़क से भी मेरा शरीर नहीं कटेगा।
मेरा हाथ, मेरा हाथ। वृकासुर, क्या हुआ स्वामी? देवी, वृकासुर हमारा नाम लेकर स्वयं को समाप्त कर देगा, हमें वहां जाना ही होगा। ये क्या, मेरे शरीर का एक अंग कट गया? मैं तपस्या करके भी चमत्कारी नहीं बना। उस चोटी वाले ने मुझसे झूठ कहा था, उसने मुझे फंसा दिया। कटे हुए अंग को लेकर जीवित रहने का अर्थ ही क्या है? इससे तो अच्छा है मैं खुद का जीवन समाप्त कर लूं। रुक जाओ, रुक जाओ वृकासुर। बोले शंकर, हम तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए, हम अभी तुम्हारा शरीर ठीक कर देते हैं। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। शिव शंकर, आप सचमुच महान हैं। मैं अपने वरिष्ठ और सुंदर शरीर को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उठो, उठो वृकासुर, हम भी तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपना इच्छित वर मांग लो, इच्छित वर मांग लो। मैं चमत्कारी बनना चाहता हूँ शिव शंकर। मैं अपने हाथों में ऐसी शक्ति चाहता हूं जो आज तक किसी को ना मिली हो। तुम जो चाहोगे वह शक्ति तुम्हें हम प्रदान करेंगे, मांगो। मैं अपने हाथों में ऐसी वेदवंशक शक्ति चाहता हूं जिसका प्रयोग करके मैं अपने शत्रुओं से गिन गिन कर बदला ले सकूं। तुम जो चाहोगे वह शक्ति तुम्हें हम प्रदान करेंगे, मांगो। मैं ऐसी वेदवंशक शक्ति चाहता हूं जिसका प्रयोग करके मैं अपने शत्रुओं से गिन गिन कर बदला ले सकूं। हम तुमसे पहले ही कह चुके हैं वृकासुर, तुम जो भी मांगोगे हम तुम्हें अवश्य प्रदान करेंगे। तुरंत मांग लो। आपकी तपस्या करते करते मैंने देख लिया, अग्नि से बड़ी शक्ति कोई नहीं। मेरे हाथों को ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं जिसे चाहूं भस्म कर सकूं। ऐसी विनाशकारी शक्ति पाकर तुम्हें क्या लाभ होगा वृकासुर? तुम कुछ और मांग लो, राज्य, वैभव, सुख शांति के साथ नहीं। आपने मुझे इच्छित वरदान देने का वचन दिया है, तो मुझे वही वरदान दीजिए जो मैंने मांगा है। एक बार फिर से सोच लो वृकासुर, मैंने भरी प्रकार सोच लिया है। मुझे भस्म करने की शक्ति प्रदान कीजिए। मैं जिसके भी सर पर हाथ रखूं वो राख का ढेर बन जाए, यही वरदान चाहिए मुझे। तथास्तु। हम तुम्हें भस्म करने की शक्ति प्रदान करते हैं। आज से तुम्हारा नाम भस्मासुर के नाम से प्रख्यात होगा। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं चमत्कारी होने के साथ साथ सर्वशक्तिमान बन गया हूं। अब मैं जिसे चाहूं भस्म कर सकता हूं। विजय नरेश शकुनी की जय। विजय नरेश शकुनी की जय। ये जय जयकार तुम्हारी कुछ ही क्षणों की है मेरे दुष्ट पिता। मैं अपने अपमान का प्रतिशोध लेने आया हूं। देखते ही देखते मैं तुम्हें राख का ढेर बना दूंगा। वृक नहीं, भस्मासुर। मैंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव से सबको भस्म करने का वरदान प्राप्त किया है। तुझ जैसे कपूत पापी को कभी वरदान नहीं मिल सकता। वरदान धर्मात्माओं को मिलता है, तुझ जैसे दुष्टों को नहीं। जो पिता पुत्र से विमुख हो जाए उसे उस पिता को जीवित रहने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। सैनिकों, बड़ी बड़ी बातें करने वाले इस अधर्म को इसी समय समाप्त कर दो। पहली तो यह नीच हमारे हाथों से बच गया था, परंतु अब नहीं। खड़ग से इसी समय इसका मस्तक उड़ा दो। आओ मेरे दुष्ट पिता के मूर्ख सैनिकों, मेरे निकट आओ। तुम्हारा काल तुम्हें ललकार रहा है। हा 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 हा। नहीं 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 मेरे दुष्ट पिता, अब देखिए अपने पुत्र को कुल का कलंक कहने का परिणाम।
मैं सर्वशक्तिमान हूं। अब जो भी मेरे सामने आएगा उसे मेरा कठेर बना दूंगा। भस्मासुर सबको भस्म कर देगा। प्रणाम। माते, वही हुआ जिसका मैं भय था। क्या हुआ देवर्षि? दुष्ट वृकासुर को वरदान देकर भोलेनाथ ने उसे भस्मासुर बना दिया है। तब से वो निर्दोष लोगों को भस्म कर करके हाहाकार मचाए हुए है। भला ये कैसे हो सकता है देवर्षि? आपने तो प्रभु को उस दुष्ट के विषय में सावधान किया था। माते, भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, ये कब किसकी सुनते हैं? शिव शंकर आप यहाँ हैं। देखा मेरी शक्ति का चमत्कार। अब तक असंख्य लोग को मेरे आशीर्वाद से भस्म हो चुके हैं। डरो नहीं चोटी वाले, हम तुम्हें भस्म नहीं करेंगे। परंतु तुमने उस समय मुझे अपना नाम क्यों नहीं बताया? मेरा नाम नारद है, देवर्षि नारद। देवर्षि नारद अच्छा नाम है। देखो देखो वृकासुर, नहीं, भस्मासुर। भस्मासुर, निर्दोष प्राणियों को भस्म करना उचित नहीं है। यही निवेदन मैं भगवान भोलेनाथ से करने आया था। जो मेरी इच्छा होगी वही अच्छा होगा। ये सुंदरी कौन है? भस्मासुर, तुम चले जाओ यहां से। तुम यहां क्यों आए हो? मुझे पता नहीं था कि आप यहां होंगे। आपका ये स्थान अच्छा है, मनोहर है, और आपके पास खड़ी ये सुंदरी भी मनोहर है। लोगों को भस्म करते करते मैं उब गया। अब मैं सौंदर्य सुख भोगना चाहता हूं। सुंदरी, तुम सचमुच अनुपम सुंदरी हो। माता पार्वती, आप यहां से शीघ्र चले जाइए। तू इन्हें जाने के लिए क्यों कह रहा है चोटी वाले? क्या तुम मेरी क्रोधाग्नि जगाना चाहते हो? आओ सुंदरी, समीप आओ। दूर रहे नीच, अन्यथा मैं तुझे अपनी क्रोधाग्नि में जलाकर भस्म कर दूंगी। भस्म करने का अधिकार तो मेरा है, तुम्हारा नहीं। आओ, रुक जाओ भस्मासुर। आप मुझे रखने के लिए कह रहे हैं शिव शंकर? देवी, ये हमारा ही दिया हुआ वरदान है। इस पर शक्ति का प्रयोग उचित नहीं। आप यहां से शीघ्र चले जाइए। हाँ, कहां भेज दिया तुमने उस सुंदरी को भस्मासुर? माता पार्वती के बारे में ऐसा सम्मान प्रदर्शित न करो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। माता पार्वती भोलेनाथ की जीवन संगिनी है। जीवन संगिनी? हमने तो उसे देखते ही मन ही मन अपना लिया था। अब इनकी नहीं, हमारी जीवन संगिनी है। भस्मासुर, आंखें न दिखाओ शिव शंकर। इसी समय पार्वती को हमारे सामने प्रकट करो, नहीं तो तुम्हारे दिए हुए वरदान की शक्ति से तुम्हें ही भस्म कर देंगे। नारायण नारायण। भोलेनाथ, भस्मासुर को दिए हुए वरदान को आप पुण्य से छीन नहीं सकते। तुरंत अदृश्य हो जाइए। कहीं ये मूर्ख आपको ही हानि ना पहुंचा दे। मूर्ख किसे कह रहा है नारद? मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। हाँ, अदृश्य हो गया, बचकर कहां जाएगा? हाँ, ये भी अदृश्य। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा शिव शंकर। सुंदर पार्वती को अदृश्य करके तुमने मेरी क्रोधाग्नि को जगाया है। मैं अपनी वरदान की शक्ति से तुम्हें देख लूंगा। रुक जाओ भस्मासुर। हमारे वरदान का प्रयोग हम ही पर करने का प्रयत्न करोगे तो नष्ट हो जाओगे। मैं नष्ट होने से नहीं डरता, परंतु नष्ट होने से पहले
मैं तुम्हें अवश्य नष्ट कर दूंगा। नारायण नारायण। प्रभु शिव शंकर और माता पार्वती बहुत बड़े संकट में हैं, उनके निकलने का मार्ग निकालिए। चिंता ना करो नारद, भगवान शिव शंकर द्वारा सर्जित इस लीला का आनंद हम भी ले रहे हैं। प्रभु, ये समय आनंद मनाने का नहीं, शिव शंकर तथा माता पार्वती को संकट से उबारने का है। प्रभु, देवर्षि नारद ठीक कह रहे हैं। आप तुरंत उस भस्मासुर को समाप्त करने के लिए शीघ्र ही कुछ कीजिए। अवश्य देवी, तुम्हारे समान हमारा कर्तव्य भी हमें पुकार रहा है। नारायण नारायण। माते, शिव के संकट मोचन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। मेरे ही समान आप भी निश्चिंत हो जाइए। नारायण 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 नारायण। शिव शंकर, आपने मुझे दौड़ा दौड़ा कर थका दिया, परंतु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। कौन हो तुम? जिस सुंदरी को पाने के लिए तुम अपने आप को दौड़ा दौड़ा कर थका चुके हो, क्या मैं उस सुंदरी से अधिक सुंदर नहीं हूं? बोलो बलशाली वीर भस्मासुर, क्या मैं संसार की सबसे सुंदर नारी नहीं हूं? तुम सुंदर हो, अति सुंदर। कौन हो तुम? मोहिनी। तुम जैसे रंग मोहिने वाली मोहिनी, तुम सचमुच अनुपम हो। कहाँ उस शिव संगिनी के चक्कर में पड़े हो भस्मासुर? आओ हम दोनों विवाह रचाएं, पर्वत के किसी उच्च शिखर पर अपना घर बसाएं। पर्वत के किसी उच्च शिखर पर। हाँ, लोगों को भस्म करते करते तुम थक चुके हो। जीवन में ना तुम्हें अपने माता का स्नेह मिला, ना पिता का प्रेम। मैं तुम्हें ऐसा प्रेम प्रदान करूंगी जैसा किसी नारी ने किसी पुरुष को ना दिया होगा। प्रेम, हाँ प्रेम, अमर प्रेम। ये भस्म करने का खेल छोड़ो। लोगों की हाय देखकर तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें सुख से भर दूंगी। सोच क्या रहे हो प्रियतम? सोच रहा हूं, ऐसी मीठी मीठी बातें तो मैंने जीवन में कभी नहीं सुनी। तो विवाह करोगे ना मेरे साथ? अवश्य करूंगा मोहिनी। तुम जैसी सुंदरी का प्रेम प्रस्ताव तो कोई मूर्ख ही ठुकरा सकता है। चलो ब्याह करें। ब्याह से पहले ब्याह का आनंद नहीं मनाओगे? कैसा आनंद? ब्याह के पश्चात हम दोनों को नाचने, गाने का समय ही कहाँ मिलेगा? हम तो एक दूसरे में खो जाएंगे। हमें नाचना चाहिए, गाना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। चलो हम नाचे गाए, आनंद मनाए। तो तुम भी उसी मुद्रा में नाचना जिस मुद्रा में मैं नाचूंगी। इससे हमारा आनंद दुगना हो जाएगा। अवश्य, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा मोहिनी। आओ प्रियतम, नृत्य आरंभ करें। करो, ता था ता करो। अहा 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 अहा, ता थई तत आ थई तई तत। अब ये करो। तुम तो बहुत अच्छा नृत्य करते हो, और सिखाओ। तिकता तिक थई, तिकता तिक थई, तिकता तिक थई। अब ऐसे करके दिखाओ। तिकता तिक थई, तिकता तिक थई, तिकता तिक थई। तुमने छल किया मेरे साथ, तुमने छल किया। फिर भस्मासुर
भस्म हो गया और देवर्षि नारद आए, भगवान शिव आए, विष्णु भगवान का धन्यवाद किया और देवी पार्वती ने भी भगवान विष्णु को प्रणाम किया, नारद जी ने भी प्रणाम किया, भगवान शंकर ने भी प्रणाम किया और भगवान शंकर ने विष्णु भगवान को धन्यवाद किया भस्मासुर को भस्म करने के लिए और माता पार्वती को भी प्रणाम करने के लिए बोला। मोहिनी कौन थी? विष्णु भगवान का अवतार थी। हाँ, मोहिनी वास्तव में विष्णु भगवान का अवतार अवतार थी, इसलिए सभी भगवानों ने उनको प्रणाम किया। हो गया?